अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की। और जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 3 टू द पावर 30। अब देखें, जिस तरह के हमारे पास क्वेश्चन है 3 टू द पावर 30। अब हमने इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए या तो हम जो है 3 टू द पावर 30 जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 3 टू द पावर 30। और इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.05 इंटू 10 टू द पावर 14। अब इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करना जो है ना काफ़ी थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस मेथड के बजाय, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिस तरह 100 टू द पावर 100 है, अब आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपके पास नहीं आएंगे, कैलकुलेटर भी जो है ना आपका एरर दे देगा। तो इसको यूज़ करने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि हम लॉगरिथम का फार्मूला यूज़ करते हैं। और वो फार्मूला कुछ इस तरह है कि कोई भी नंबर हो उसके नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ डिजिट इज़ इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ दैट नंबर, लाइक 3 टू द पावर 30 का हम यहाँ पे लॉग लेंगे। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आता है कि ये 1 क्यों आ रहा है। बेसिकली जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसका जो है करेक्टरिस्टिक्स के साथ हम उस 1 को हमेशा ऐड करते हैं, तब ही जाके हमें टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है उस नंबर के मिलते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब हम इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस, अब हमें लॉग रूल्स का पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर हो वो लॉगरिथम से पहले आ जाती तो 30 देन लॉग ऑफ 3। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि 1 प्लस 30 इंटू लॉगरिथम ऑफ 3 ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो हमें आंसर आएगा, अब हमारे पास जो आंसर आया n इज़ इक्वल टू 15.31। अब स्टूडेंट्स के दरमियान जो है माइंड में एक कन्फ्यूजन होगी कि ये पॉइंट के बाद जो नंबर है अगर ये 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, छोटा हो तो क्या करेंगे। देखें, ये नंबर जो है इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है अगर ये 5 से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालने के लिए राउंड ऑफ नहीं करेंगे। हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू आई है हम उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमें यहाँ पे पता चलेगा जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो हैं टोटल 15। इसी तरह देखा था, जिस तरह हमने देखा था कि अगर हम डायरेक्टली 3 टू द पावर जो है 30 फाइंड करते हैं तो उसका भी कुछ आंसर इस तरह आ रहा था आपके पास कि 2.058 इंटू 10 टू द पावर 14। तो अब यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि एक डिजिट पहले है और 10 टू द पावर 14 है, तो 14 डिजिट्स पॉइंट के बाद हैं और पॉइंट से पहले एक डिजिट है। तो इसीलिए हम 1 जो है प्लस इसलिए यूज़ करते हैं कि डिजिट जो है वो फर्स्ट डिजिट को ऐड करते हैं। और वो जो लॉग की बेस, क्योंकि लॉग जो है वो बेस 10 में यूज़ हो रहा है तो वो 10 की पावर में आंसर देता है प्लस 14। इस तरह आपको नंबर ऑफ़ डिजिट्स 15 मिल सकते हैं। मगर ये मेथड इसलिए सूटेबल नहीं है कि अगर आप 100 टू द पावर ऑफ़ 100 करेंगे तो वो आपका कैलकुलेटर एरर दे देगा, मैथ एरर दे देगा, वो इतना ज़्यादा कंप्यूट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली लॉग का फार्मूला ही यूज़ करते हैं और ये फार्मूला को यूज़ नहीं करते, क्योंकि कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए तो ये आंसर दे देगा, मगर जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये फार्मूला जो है नहीं चलता। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 100 टू द पावर ऑफ़ 100। तो सिमिलरली इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 100 टू द पावर ऑफ़ 100। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ डिजिट इज़ इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ डैट नंबर, लाइक 100 टू द पावर ऑफ़ 100 है। अब क्या हो जाएगा कि ये 1 प्लस 100 पावर जो है उसकी पहले आ जाएगी और लॉग ऑफ 100, और हमें पता है लॉग ऑफ 10 1 होता है और लॉग ऑफ 100 2 होता है। बट आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे 1 प्लस 100 इंटू लॉग ऑफ 100 की वैल्यू पुट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करना मत भूलिएगा। उसके बाद जो आपके पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स आएंगे वो बेसिकली आएंगे 201। तो हमारे पास जो कि 10 टू द पावर ऑफ़ 10 में जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो 201 है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स मीन के कितने, मतलब फॉर एग्जांपल 1 0 2 7 6 9 8 5, ये कितने डिजिट्स इसके अंदर टोटल हैं, उनको जब हम काउंट करते हैं तो ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 टू द पावर 10 है, तो हम इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। 2 टू द पावर 10, तो फार्मूला यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द पावर 10। अब क्या होगा कि 1 प्लस
10 इंटू लॉग ऑफ 2। सिंपली आप क्या करेंगे कि कैलकुलेटर में 1 प्लस 10 इंटू लॉग ऑफ 2 पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जो कि आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.010। तो आपको पता है डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो हमने नहीं लिखने होते। जो नंबर जो है हमारे पास डेसिमल वैल्यू से पहले आता है उसी को यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टू पावर 37। इसको भी इसी तरह यूज़ कर लें, सॉल्व कर लेंगे। 5 टू द पावर 37। ओके, तो ये भी बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, जो है आप क्या लिखेंगे, फार्मूला नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ दैट नंबर लाइक 5 टू द पावर 37। अब क्या होगा कि n इज़ इक्वल टू 1 प्लस 37 पहले आ जाएगा और आगे हम लॉगरिथम ऑफ 5 ले लेंगे। सिमिलरली हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे 1 प्लस 37 इंटू लॉग ऑफ 5। तो जो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा वो हमने यूज़ कर लेना है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 26.86। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ रहे हैं 26.86, और जिस तरह मैंने आपको बताया हमने इसको राउंड ऑफ नहीं करना होता। डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसमें जो आ रहे हैं वो हैं 26। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 529 टू द पावर ऑफ 30। सिमिलरली 529 टू द पावर ऑफ 30 को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे कि n इज़ इक्वल टू 1 प्लस लॉगरिथम ऑफ 529 टू द पावर ऑफ 30। अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस पावर आपकी पहले आ जाएगी 30 इंटू लॉगरिथम ऑफ 529। अब सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे 1 प्लस 30 इंटू लॉग ऑफ 529 करें, लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 82.703। और हमें पता है कि हमने सिर्फ डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को लिखना होता है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आएंगे इस वैल्यू के लिए वो आएंगे 82। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद इस पार्ट का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 23 टू द पावर ऑफ 15। सिमिलरली हम इसी तरह करेंगे कि 23 टू द पावर ऑफ 15 है, तो हम यहाँ पे 23 टू द पावर ऑफ 15 लिखेंगे और फार्मूला लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ 23 टू द पावर ऑफ 15। और जो कि लॉग का हमारे पास बेसिक फार्मूला है कि किसी भी नंबर की जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो 1 प्लस 15 इंटू लॉग ऑफ 23 हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आप जो है नंबर ऑफ़ डिजिट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 1 प्लस 15 और लॉग ऑफ 23 ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा जो आएगा 21.42। और हमें पता है कि हमने सिर्फ डेसिमल पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स लिखने होते हैं। तो n इज़ इक्वल टू 21। सो नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं 23 टू द पावर ऑफ 15 में 21 है। आप इसको वैसे भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन आए तो 23 टू द पावर ऑफ 15 करें आप कैलकुलेटर पे, तो जो है आपके पास आंसर आ रहा है बेसिकली वो 2.66 इंटू 10 टू द पावर 20 है। तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद तो 20 डिजिट्स हैं और पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो 1 प्लस 20 तो वो एक्चुअली 21 ही देता है। मगर मैंने आपको बताया कि ये मेथड आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें पावर बहुत ज़्यादा है और कैलकुलेटर उन वैल्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। मैं नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाता हूँ और अब हमने सॉल्व करने जो कि क्वेश्चंस हैं पार्ट 2। इसमें वो कह रहा है कि इन क्वेश्चंस को हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को इवेलुएट करना है। वैसे तो हम सिंपल मैथमेटिकली इनको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जब जहाँ पे हमें लॉज ऑफ मैथमेटिक्स लॉगरिथम का कहा जाए तो वहाँ फिर हमने इनको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना है। जिस तरह कि हमारे पास क्वेश्चन है 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। आप क्या कर सकते हैं कि अपनी कंफर्मेशन के लिए 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967 को मल्टीप्लाई कर लें। और देखें आपके पास जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो आ रहा है 140.64219। ठीक है, 46219। अब ये आंसर जो है हम देखते हैं कि लॉग से सॉल्व करने के बाद क्या ये आंसर इस आंसर के करीब है या नहीं। तो लॉग के मेथड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कहना है लेट x इज़ इक्वल टू 23.57
मल्टीप्लाई बाय 5.967 और अब आपने क्या कर लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे दोनों साइड पे आप लॉगरिथम ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू log of 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। ठीक है। अब देखें हमारे पास एक log की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b अगर हो तो हम इसको जब ओपन करते हैं तो ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b में चेंज हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 23.57 देन प्लस log ऑफ 5.967। अब आपने सिंपली क्या करना है कि log ऑफ x की वैल्यू निकाल लेनी, कैलकुलेटर यूज़ करना है। आपने log 23.57 की वैल्यू निकालनी है, वो आपके पास आ रही है 1.3723। आप 4 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। उसके बाद आपने वैल्यू निकालनी है log ऑफ 5.967। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 0.7757। ठीक है। उसके बाद ये है log ऑफ x। हमें तो बेसिकली x की वैल्यू चाहिए पहले, अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। 1.3723 प्लस 0.7757 को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पास बेसिकली आंसर आ रहा है 2.148। ठीक है, ये log ऑफ x की वैल्यू है। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से log ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ ऑफ साइड्स। तो क्या होगा, लॉग को एंटी लॉग जो है वो ख़त्म कर देगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो ये एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है उसका एंटी लॉग हम ले लेंगे 2.148 का। अब एक चीज़, अब आपने एंटी लॉग किस तरह निकालना है तो कैलकुलेटर पे आपके पास जो लॉग वाला बटन है उसी को यूज़ करना है। बट सबसे पहले आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद आप लॉग प्रेस करेंगे तो 10 टू द पावर समथिंग लिखा हुआ रहा होगा, वो 10 टू द पावर के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है तो आपकी वैल्यू आंसर आ जाएगा 2.148। यहाँ पे आपने प्रेस करना है तो उसके बाद आपका जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे वो आ रहा है 140.6047। ठीक है, ये x की वैल्यू। अब हम इसको बेसिकली कंपेयर भी कर सकते हैं। 140.6047 है और यहाँ पे भी 140.62। तो डेसिमल के बाद जो है ये हमारा 6 जो है डिजिट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने जो लॉगरिथम से आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा स्लाइटली वेरिएशंस आ जाती हैं जब आप लॉग यूज़ करते हैं, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपके पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स सेम होने चाहिए और फर्स्ट और सेकंड डिजिट्स नियर बाय इक्वल होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे दोबारा स्क्रीन को पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 65 पॉइंट पार्ट 2 जो है 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। अब हम इसको डायरेक्टली एक दफ़ा कैलकुलेटर पे 65.89 मैनुअली सॉल्व करके देख लेते हैं। 7.392 डिवाइड में लिख देना आपने, डिवाइडेड बाय 7.392। तो इसका आंसर जो है रफली वो आ रहा है 8.913। तो अब हम इसको लॉगरिथम के मेथड से सॉल्व करके चेक करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वही मेथड लेट x इज़ इक्वल टू 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। अब आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आपने दोनों साइड पे लॉगरिथम ले लेना है तो ये बन जाएगा log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। और log की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a डिवाइडेड बाय b जो है वो बेसिकली log ऑफ a माइनस log ऑफ b की टर्म में लिखा जाता है। इसी तरह अब हम इसको सेपरेट कर देंगे तो log ऑफ x जो है वो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 65.89 माइनस log ऑफ 7.392।
अब आपने उसी मेथड को फॉलो करते हुए क्या करना है कि आपने कैलकुलेटर को यूज़ करके लॉग ऑफ 65.89 की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि हमारे पास आ रही है 1.8188। आपने 4 डेसिमल प्लेस तक ही लेनी है। उसके बाद दोबारा आपने लॉग ऑफ 7.392 का आंसर निकाल लेना है, जो कि हमारे पास आ रहा है 0.8687, जो कि log ऑफ x की इक्वल है। अब यहाँ पर हम इनको क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। 1.8188 माइनस 0.8687 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.9501। अब हमने यहाँ से log ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे इसी तरह टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड जब हम लेंगे तो क्या होगा कि ये एंटी लॉग जो है उस लॉग को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, हमारे पास x रह जाएगा और यहाँ पे हम एंटी लॉग लेंगे तो हमें इसका आंसर आ जाएगा एंटी लॉग 0.9501। अब आप सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए तो आपके पास रह गया x इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर पे शिफ्ट देन लॉग, देन आप 0.9501 लिखेंगे और उसके बाद आपका आंसर आ रहा है रफली 8.9145। तो अब आप देखिए यहाँ पे 8.9145 आ रहा है और वहाँ पे 8.913, तो 8.91, तो ऑलमोस्ट आपका आंसर बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है देखें अब थोड़ा थोड़ा सा ना ये क्वेश्चंस हमारे पास डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, अब इसमें हमारी वर्किंग ज़्यादा होगी। 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे कि लेट x is equal to 47.27 multiplied by 5.321 divided by 9.712 multiplied by 4.171। अब जब ये हमने कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लेना है। हम लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ ऑफ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ दिस होल वैल्यू 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 होल डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। अब हम क्या करेंगे कि हमने पहले लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी को यूज़ करना है कि लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी जो है बेसिकली लॉग ऑफ ए ओवर बी जो होता है, बेसिकली वो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी हो जाता है। इसी को यूज़ करते हुए हम इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 माइनस लॉग ऑफ, जब नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब ये सेम लॉग के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें पता है लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी बेसिकली लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी के इक्वल होता है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा log of x is equal to log of 47.27 plus log of 5.321। अब इसके बाद देखिए यहाँ माइनस रखना है और आप यहाँ ब्रैकेट लगा लें ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जब ये सॉल्व करेंगे ये माइनस इन दोनों वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 9.712 प्लस log ऑफ जो है आपके पास आ जाएगा 4.171। अब आपने इस वैल्यू को यूज़ करते हुए आगे फर्दर सॉल्व करना है। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि हम यहाँ पर log ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ का log ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं log ऑफ 47.27 जो कि हमारे पास आ रहा है 1.6745। फिर आगे यहाँ पे हमारे पास प्लस, अब आपने ले लेना है log ऑफ 5.321, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 0.712
7259। अब आप यहाँ पे माइनस लगा लें, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट रख लें, यहाँ पे भी ब्रैकेट रख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपने ले लेना लॉग ऑफ 9 पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटर पे 9.712, जिसका आंसर आएगा आपके पास 0.9873 और प्लस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अभी माइनस। अब लॉग ऑफ आप 4.171 का लॉग ले लेंगे, तो आप लिखेंगे लॉग ऑफ 4.171 तो आपका इसके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6202। अब आप क्या करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, आपका हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, अब आप इसको ऐड कर लें 1.6745 प्लस 0.7259, इसका आंसर आ रहा है आपके पास 2.4004। यहाँ पे अब माइनस आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को भी आप क्या कर लें, ऐड कर लें। 0.9873 प्लस 0.6202 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6075। अब सिमिलरली अब जो है इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, 2.4004 माइनस जो आपका आंसर आया उसको माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.7929 लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू। अब आपको तो एक्स चाहिए, अब यहाँ पे आप सिंपली टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे आप। उससे क्या होगा कि ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स, तो ये यहाँ पे सिर्फ एक्स रह जाएगा, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू 0.7929। अब एंटी लॉग लेने के लिए आप क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉग प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद 0.7929 लिखेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6.2072। ठीक है, अब ये जो है इस आंसर को आप जो है वैलिडेट भी कर सकते हैं यूज़ करते हुए, आप अपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए डायरेक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके साथ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन अब देखें ज़रा, इसमें पावर्स और वैल्यूज़ जो है ना ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो अब ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। तो हम इसको उसी तरह सेम मेथड से करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। हमने सिंपली क्या कहना है कि जी लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप सबको याद हो चुका है कि आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब जब दोनों साइड पे आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अच्छा अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 27.98 होल टू द पावर 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है, और इसी तरह 28.73 को मैं लिख दूंगा होल टू द पावर 1/2। इसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि नेक्स्ट जब हमने सॉल्व करना है तो वो इजी हो जाएगा। अब हमें पता है कि लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b जो है वो बेसिकली लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27.98 टू द पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ 28.73 होल टू द पावर 1/2। अब हमें पता है लॉग के साथ जो भी नंबर हो उसकी जो भी पावर हो, एक्सपोनेंशियल पावर हो, वो लॉगरिथम से पहले आ जाती है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ 27.98 माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ 28.73। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर पे आप पहले लिख लें 1/3, ये होगा थोड़ा आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इनटू लॉगरिथम ऑफ 27.98 लिख लें। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 0.4
2 और 2 8 है तो मैं इसको 3 कर देता हूँ माइनस। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या करना है 1/2 आपने वैल्यूज़ लिखनी है और उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है इनटू लॉगरिथम ऑफ 28.73। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.72916। अब आपने इनको माइनस कर लेना 0.4823 माइनस 0.72916। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.2476746। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये log ऑफ x का आंसर आ गया आपके पास कि -0.247। अब यहाँ पे आप 24746 है ना, तो इसको 75 कर लें, राउंड ऑफ कर लें। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि एंटी लॉग बोथ साइड पे लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ ऑफ साइड। तो यहाँ पे जो है एंटी लॉग जो है इस लॉग को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, और यहाँ पे एंटी log of that value -0.2475। अब आप क्या करें कि कैलकुलेटर में शिफ्ट लॉग प्रेस करें, उसके बाद आंसर लिखें। तो सॉल्व करने के बाद आपको कैलकुलेटर जो है आंसर देगा 0.5656 जो कि इसकी वैल्यू है। अब हम मूव करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस जो हैं थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। वैसे मैं चाहूँगा कि अगर आप जो हैं बाकी क्वेश्चंस हैं खुद भी ट्राई करें तो बेहतर है। जैसे अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि कह रहा है 7th रूट ऑफ 129 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27 टू द पावर 37। सिमिलरली आपने वही स्टेप्स को फॉलो करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x is equal to 7th root of 129.4 divided by cube root of 27.37। अब आप यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 129.4 होल टू द पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 27.37 होल टू द पावर 1/3। ठीक है, अब हमने log की वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कौन सी वाली, जिस तरह हमें पता है log ऑफ a डिवाइडेड बाय b होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो अब आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 129.4 होल टू द पावर 1/7 माइनस लॉगरिथम ऑफ 27.37 होल टू द पावर 1/3। अब आपको पता है कि लॉग के साथ जो नंबर हो उसकी पावर अगर एक्सपोनेंशियल में हो तो वो लॉगरिथम से पहले आ जाती, तो ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू 1/7 इंटू लॉग ऑफ 129.4। आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपकी एक छोटी सी भी माइनर सी भी मिस्टेक हुई तो क्या होगा कि आपका सारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा और सारी की सारी आपकी वर्किंग ख़राब हो जाएगी। तो इन लॉज ऑफ लॉगरिथम को आपने हमेशा याद रखना है और इनको जो है प्रॉपरली यूज़ करना है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर पे लिख लें 1/7, 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू लॉग ऑफ 129.4। अब आपके पास इसका आंसर आ रहा है 0.3017 माइनस आ जाएगा। इसके बाद सिमिलरली आप 1/3 लिखेंगे यहाँ पे इंटू लॉग ऑफ 27.37, जिसका कि आंसर आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर आ रहा है 0.4709 है तो 91। अब आप इनको क्या कर लें, माइनस कर लें, 0.3017 माइनस 0.4791। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -0.1774। ये कि log ऑफ x है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एंटी
लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.1774। अब आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है आपका वैल्यू है, आंसर है, इसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6646। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी और आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत इजी हैं और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। इसको भी सिमिलरली उसी मेथड से हमने सॉल्व करना है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह लेंगे, जो कि हमारे इसको लेट एक्स कर लेंगे। लाइक ये क्वेश्चन है हमारे पास 39.24 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1.931 divided by fourth root of 64.4 multiply by 23.91। अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे यहाँ पे मेरे पेजेस ख़त्म हो गए, मुझे यहाँ पे पेजेस ऐड कर लेने थे। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लेट एक्स इज़ इक्वल टू दिस नंबर, और साथ ही मैं जो है ना आपको बता दूं कि अगर सिंपल रूट लिखा हो तो इसकी पावर 1/2 होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसको ज़रा सिंपल लिख देता हूँ, 39.24 होल टू द पावर 1/2, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1.931 होल टू द पावर 1/3, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 64.4 होल टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 23.91, और इसकी भी पावर 1/2। मैं एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ये ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अभी कंप्लीट होल वैल्यू का है 39.24 होल टू द पावर 1/2। और जिस तरह मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूँ आपने भी ये सारे स्टेप्स करने हैं, आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको आता सारा है मगर वो क्या करते हैं कि स्टेप्स मिस कर देते हैं, वो कहते हैं क्यों रिपीटेडली सारे स्टेप्स करने हैं। तो उस दौरान स्टूडेंट से ना कुछ मिस्टेक हो जाती है और वो फिर मिस्टेक जो है बाद में उनके लिए नुकसान देती है। तो इसलिए अगर आप स्लोली स्टेप वाइज चलेंगे तो आपकी मिस्टेक भी नहीं होगी और आपके जो मार्क्स हैं वो भी पूरे आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि log ऑफ x, अब देखिए हमारे पास जो लॉग्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, log ऑफ a ओवर b जो है वो बेसिकली log ऑफ a माइनस log ऑफ b में चेंज हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा log ऑफ 39.24 होल टू द पावर 1/2, और ये सिंगल लॉग है अभी, मल्टीप्लाई बाय 1.931 होल टू द पावर 1/3। और अब आप आगे लिख देंगे माइनस लॉग ऑफ, ब्रैकेट लिख लें, 64.4 और इसकी पावर है 1/4, और उसके बाद जो है आप इसमें लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 23.91 और इसकी पावर है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखें अब ये हमारे पास ये भी एक सिंगल लॉग में है, लॉग ए, ये किस टर्म में है, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, जो कि चेंज हो जाता है सिंगल लॉग से जब सेपरेट करते हैं तो ये लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी में चेंज हो जाता है। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू log ऑफ 39.24 होल टू द पावर 1/2, और उसके बाद आपके यहाँ आ जाएगा प्लस log ऑफ 1.931 टू द पावर 1/3, सेंटर में माइनस रखें और यहाँ ब्रैकेट्स लगा लें ताकि आपका जो है साइन की भी कोई मिस्टेक ना आए। अब ये हो जाएगा log ऑफ 64.4 होल टू द पावर 1/4, और यहाँ पे फिर हो जाएगा प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ जगह कम है, log ऑफ
23.91 होल टू द पावर 1/2। अब हमें पता है जो भी लॉग्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल की पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाती, तो ये हो जाएगा log of x इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ 39.24 प्लस 1/3 इंटू लॉग ऑफ 1.931। अब यहाँ पे आपने माइनस लगाना है और ब्रैकेट ऐसे ही रखनी है क्योंकि ये माइनस इन दोनों की वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/4 इंटू लॉग ऑफ 64.4 और फिर आएगा प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ 23.91। ठीक हो गया। अब हम इसको यूज़ करेंगे, नीचे ले आते हैं और अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है 1/2 इंटू लॉग ऑफ 39.24 जो कि आपको आंसर देगी 0.7968 प्लस अब आप इसी तरह 1/3 करेंगे 1/3 इंटू लॉग ऑफ 1.931 जो कि आपको दे रही है 0.0957। अब इनके दरमियान ब्रैकेट रख लें, अब ये माइनस है। अब इसी तरह सिमिलरली उन वैल्यूज़ को आप करेंगे 1/4, उसके बाद आप लॉग की वैल्यू डाल देंगे 64.4 तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 0.4522 प्लस सिमिलरली आप लिखेंगे 1/2, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर दे सकते हैं इंटू लॉग ऑफ 23.91 जो कि हमें आंसर दे रहा है 0.6892 है। तो यहाँ पे हम इसको 3 कर देंगे राउंड ऑफ करके। अब आपने सिंपली इनको सॉल्व कर लेना है। पहले आप इनको ऐड कर लें और उसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। 0.7968 प्लस जो है 0.0957 जिसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.8925। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस का साइन आएगा और अब इन दोनों को ऐड कर लें 0.4522 प्लस 0.6893 को ऐड कर लें जो कि हमें आंसर दे रहे हैं 1.1415। अब हो जाएगा हमारा log ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसको माइनस कर लें 0.8925 माइनस दैट वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ रहा है -0.249। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.249। तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो x विल बी इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 0.5636। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इजी है, देखने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा मगर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। बस आपने इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद ये चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रूट ऑफ 16 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 53। अब देखें, अब जो है ना ये रूट के अंदर वैल्यू है, या तो आप इसको लॉग वाले मेथड से सॉल्व करते हुए वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें, अदरवाइज़ और भी तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है ना 16 होल 3/4 को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 जो आंसर आएगा उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो ये बेसिकली जो है 67/4 है। तो हम इसको इस तरह चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले लेते हैं जी लेट x इज इक्वल टू, अब हम इसकी जगह रूट में लिख लेते हैं 67/4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 53। अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं 67/4 को, ये भी कोई इतना इशू नहीं है। तो
अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। तो आप इसको लिख लें 60, या अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसी तरह लिख लें कि 16 × 3/4, तो ये आपको डेसिमल में भी इसका आंसर दे देगा, और आप वही वैल्यू यूज़ कर लें, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो कि इसका आंसर आ रहा है 16.57। तो हम लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू रूट 16.75 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 53। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें फिर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ, ये आ जाएगा 16.75 होल टू द पावर 1/2, और इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, 53 टू द पावर 1/3। अब हम लॉग के रूल्स को यूज़ करेंगे। लॉग a ओवर b जो होता है वो लॉग a माइनस लॉग b होता है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू log of 16.75 to the power 1/2 minus log of 53 होल टू द पावर 1/3। अब हम log की पावर्स जो हैं वो log से पहले ले आएंगे। तो 1/2 इंटू आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड ये मिस्टेक हो गई, इंटू लॉग ऑफ 16.75, और फिर आप -1/3 इंटू लॉग ऑफ 53 लिखेंगे। ये लॉग ऑफ x के इक्वल है। अब आप इसी तरह इनको कैलकुलेटर के ऊपर यूज़ कर सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे जी, 1/2 जो है आपके पास, 1/2 इंटू लॉग ऑफ 16.75 जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6120। उसके बाद माइनस आपने लिखना है 1/3। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू लॉग ऑफ 53। तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.5747। अब आप इसको जो है माइनस कर लें, 0.6120 माइनस आंसर जो आपका आया था, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.0372। अच्छा जी, ये लॉग ऑफ एक्स की इक्वल है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पता है कि यहाँ पे हमने क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जहाँ अब हम यहाँ पे दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पे, तो क्या होगा, ये एंटी लॉग जो है उस लॉग को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, हमारे पास ओनली x रह जाएगा। और यहाँ पे भी एंटी लॉग लेंगे हम इस नंबर का, जो कि 0.0372 है। अब आपने एंटी लॉग लेने के लिए क्या करना है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग प्रेस करना है, और उसके बाद आपने अपने जो है वैल्यू लिख देनी है। शिफ्ट लॉग, ओके जी, शिफ्ट लॉग, और 0.0372 लिखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.0895। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी, और अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ ना आ रही हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा साथ साथ। अच्छा, अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वैसे बहुत ही इजी है। मैं तो चाहूँगा आप ये खुद सॉल्व करें, फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने कुछ रूल्स याद रखने के, पहले हमने इस नंबर को लेट एक्स करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये कुछ रूल्स आपको याद रहें तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 27.98 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 28.73 टू द पावर 3 है। पहला स्टेप क्या होता है, हमने लेट एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर ले लेना है, 27.98 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 28 टू द पावर 73 होल टू द पावर 3 ले लेनी। तो आपका हो जाएगा जी। अब हम यहाँ पे टेकिंग लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27.98 होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 28.73 होल टू द पावर 3। अब आप इसको यूज़ करते हुए, अब आपने आपके पास जो प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए ओवर बी, वो बेसिकली लॉग ऑफ ए
माइनस लॉग ऑफ बी में यूज़ होती है। अब यही वैल्यू यूज़ करते हुए अब आप क्या करेंगे कि आप इस तरह लिखेंगे कि log of x is equal to log of 27.98 to the power 2 minus log of 28.73 to the power 3। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप क्या करेंगे जी, log of x आपको अब तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको क्लियरली समझ आ चुकी है कि जो log की पावर है वो log से पहले आ जाती है, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 27.98 लिखेंगे आप, माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ 28.73 लिखेंगे। अब आपने सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी 2 इंटू लॉग ऑफ 27, एक सेकेंड, 2 इंटू लॉग ऑफ 27.98, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.8936 माइनस, अब आपने क्या करना है 3 इंटू लॉग ऑफ 28.73, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 4.3750। अब आप क्या करेंगे जी, आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2.8936 माइनस 4.3750, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 1.4814 जी। अब हमारे पास log x रह गया है, तो अब हमने अगर log को यहाँ से ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग बेसिकली लॉग को कैंसिल कर देता है। एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.4814। इसी तरह आप सिंपली कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.033। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ मेथड को फॉलो करना है और आपके क्वेश्चंस जो हैं फ़ौरन फ़ौरन सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा इससे पहले मैं आपको एक सॉल्व एग्जांपल समझा दूँ ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। जिस तरह इससे रिलेटेड हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल पड़ी हुई है, पहले हम इसको समझ लेते हैं ताकि इस तरह के दो क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सॉरी, मैंने स्क्रीन गलत रोटेट कर दी, मुझे स्क्रीन हाँ जी, तो मैं यहाँ अपना पेन ओपन कर लेता हूँ। देखें, इसी तरह यहाँ पे भी जो ना एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ कि एन अर्थक्वेक दैट अकर्स इन पाकिस्तान इन 2005। अब 2005 में पाकिस्तान में एक अर्थक्वेक आया है जिसकी जो रेक्चर स्केल के ऊपर वैल्यू है वो 7.6 है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब इसने हमें ये वैल्यू दे दी है, अब हम इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद कह रहा है इन 1978 एन अर्थक्वेक इन चाइना मेजर्ड 8.2 ऑन रेक्चर स्केल। अब देखिए यहाँ से हमें इतना तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान वाले अर्थक्वेक की वैल्यू जो है चाइना वाले अर्थक्वेक से कम है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम है। अब ये वही चीज़ पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स द चाइनीज़ अर्थक्वेक वाज स्ट्रॉन्गर देन द पाकिस्तान अर्थक्वेक। अब हमने जो है बेसिकली रेशो फाइंड करनी है कि कितनी टाइम्स ज़्यादा जो है चाइना की अर्थक्वेक जो है पाकिस्तान के अर्थक्वेक से ज़्यादा था। तो अब देखिए, जिस तरह हमारे पास जो चैप्टर ही लॉगरिथम का है, तो वैसे तो हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे भी लॉग की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और लॉग को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। और डिफरेंट मेथड्स हैं, 10 लॉग इज इक्वल टू आई माइनस आई नॉट भी यूज़ करते हैं, बट जो कि टेक्स्ट बुक में आपको प्रेफर किया गया है, मैं उसी से सॉल्व करवा के इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। अगर कभी भी दो वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करना हो तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला आप ज़रा नोट डाउन कर लें कि m इज़ इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। इस वैल्यू को हम इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ हमें पाकिस्तान के अर्थक्वेक का वो है 7.6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7.6 इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। ये बेसिकली कंपैरिजन है एक स्पेसिफिक वैल्यू से रिलेटेड, आई माइनस आई नॉट। जब हम और इसी तरह हम चाइनीज़ जो है अर्थक्वेक उसका मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे 8.2 इज इक्वल टू लॉग
ये I1 हमने यूज़ कर लिया पाकिस्तान के अर्थक्वेक के लिए, I2 यूज़ कर लिया चाइनीज़ के लिए, और ये जो I0 है ये एक फ़िक्स वैल्यू है जिसके कंपैरिजन में हम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो ये सेकंड वैल्यू log I2 माइनस log I0, बेसिकली यहाँ पे वही log की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, log ऑफ A डिवाइडेड बाई B बेसिकली होता है log ऑफ A माइनस log ऑफ B। तो ये वही वैल्यू यूज़ हुई है log ऑफ A माइनस log ऑफ B। अब इन दो वैल्यूज़ के अंदर देखिए हमारे पास जो चीज़ कॉमन है वो log ऑफ I0 है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली I2 माइनस I1 हो जाएगा, log ऑफ I2 माइनस log I1, और ये बेसिकली log ऑफ माइनस log ऑफ I0 हो जाएगा, और वो प्लस में चेंज हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बेसिकली इस तरह होगा log ऑफ बेसिकली ये होगा I2 माइनस log ऑफ जो है I0। अब माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को तो ये हो जाएगा log ऑफ I1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस log ऑफ I0 होगा, तो ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा log ऑफ I2 माइनस log ऑफ I1, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 8.2 माइनस 7.6 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो log ऑफ I2 माइनस I1 है वो है 0.6। अब हम अगर इसका एंटी लॉग ले लें, क्योंकि हमें तो ये है लॉग दोनों वैल्यूज़ की अब कंपैरिजन करना है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ जो है a माइनस लॉग ऑफ b। तो इसी तरह इसको हम दोबारा रिवर्स लिख लेते हैं a ओवर b। तो ये I2 ओवर I1 क्योंकि हमने कंपैरिजन करना था, तो ये I2 ओवर I1 इज इक्वल टू 0.6। अब लॉग ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ऑलमोस्ट ये 4 टाइम्स जो है चाइना का जो अर्थक्वेक है वो पाकिस्तान से ज़्यादा था। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, और इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम और सिमिलर क्वेश्चन है, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पास आपने इसी तरह यूज़ करना है। जो फार्मूला है वो बेसिकली आपके पास क्या है, m इज़ इक्वल टू log ऑफ I ओवर I0। ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसके रिलेटेड हम मेजर करेंगे, और I जो हमें गिवन वैल्यू होगी। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम पहले देखते हैं कि वो कह रहे हैं 1920 में चाइना का जो अर्थक्वेक मेजर हुआ था वो था 8.5। तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं कि 8.5 इज इक्वल टू log ऑफ I1 ओवर I0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और इसी तरह अब 1923 में जो है टोक्यो में एक और जापान में ही अर्थक्वेक आया जो कि जिसकी वैल्यू थी 7.8। अब हमने जो है इसको मेजर करना है। अब हम लिखेंगे इसी तरह सेकंड इक्वेशन को 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2 ओवर I0 लिखेंगे हम इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब देखें, अब बेसिकली हमने मेजर क्या करना है, कह रहा है 7.8 ऑन द स्केल हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रोंगर वाज 1920 अर्थक्वेक देन द 1923। अब हमने बेसिकली 1920 वाले अर्थक्वेक को चेक करना है वो 1923 से कितना ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो इसमें हमें बेसिकली कंपैरिजन निकालना है I1 ओवर I2। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था वो I2 ओवर I1 था, यहाँ हमने I1 ओवर I2 करना है। तो इसके लिए हम करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। पहले तो हम इक्वेशन 1 को जो है दोबारा लिखते हैं। ये हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I0, और ये हो जाएगा 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I0। अब बेसिकली हमने I1 ओवर I2 निकालना है, तो इसलिए इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो क्योंकि 8 पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8.5 माइनस 8.5 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7.8 को, इज इक्वल टू अब ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I0, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I0। अब हम माइनस को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I0 माइनस लॉग ऑफ I2, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ
आई नॉट। अब ये आई नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ है, ये ख़त्म हो जाएंगी, और 8.5 माइनस 7.8 करेंगे तो आपके पास 0.7 आता है, आई गेस 0.8 आता है, इसको हम 7 ही आता है, हम इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। 8.5 माइनस 7.8 कर रहे हैं तो आपके पास 0.7 आ रहा है, तो यहाँ पे जो है 0.7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I2 है। अब बेसिकली हमने I1 के कंपैरिजन में I2 फाइंड करना है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 0.7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब हमें पता है लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B जो है, ये अगर इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो ये log ऑफ A डिवाइडेड बाई B हो जाएगा, तो इसी तरह log ऑफ I1 डिवाइडेड बाई I2 में ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे log है, और बेसिकली हमें तो I1 ओवर I2 की कंपैरिजन फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है कि कितने टाइम्स उससे ज़्यादा है, तो हम दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग ले लेंगे जब हम बोथ साइड के ऊपर, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.7 इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ I1 ओवर I2। तो हमें पता है लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी I1 ओवर I2 इज इक्वल टू, अब हमने कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग प्रेस करना है और 0.7 की वैल्यू निकाल लेनी है, तो बेसिकली यहाँ पे ये 5.011, तो इसका मतलब है जो हमारे पास रेशो आई है I1 ओवर I2 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम है, तो इसका मतलब है कि जो अर्थक्वेक था लाइक इन 1920, जो अर्थक्वेक था हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1920s का जो अर्थक्वेक था, क्वेक वाज almost 5 times stronger than 1923 वन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।